चाहूंगा दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, और वो महत्वपूर्ण विषय जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा सबने की है। राज्य की आधी आबादी 55% की, लगभग 50 से 55% ओबीसी है, और अध्यक्ष महोदय विगत 25 सालों से वो चला गया है, और इन 25 सालों में उन्हें हक अधिकार नहीं मिला। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं वर्तमान सरकार को कि 2 बार आपने विधानसभा से पारित कर दिया। कहां लंबित है ये पूरी कहानी सबको पता है, लेकिन इसी कहानी पर फुल स्टॉप लगाने से नहीं होगा। मैं इस दर्द का बयां करना चाहता हूं केवल सबसे छोटी इकाई की जो बहाली है चौकीदार का, और अध्यक्ष महोदय उस चौकीदार की बहाली का मैं उदाहरण आपके बगल के जो पुराने जिला है, जो झारखंड की उपराजधानी है, वहां से दुमका से देना चाहता हूं। दुमका में चौकीदार की बहाली हुई। अध्यक्ष महोदय बैकलॉग के 82 पद थे और नए 246 पद थे। अध्यक्ष महोदय ये इन दोनों बहालियों में एक भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। अब उससे छोटी इकाई क्या हो सकती है? और आपको सुन के यह आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि 76,000 वहां पॉपुलेशन एससी का है, यानी दलित समाज का है, उन्हें भी एक आरक्षण नहीं मिला। सरकार के क्या बैकलॉग थे, सरकार की क्या अनुशंसाएं थी, कार्मिक विभाग के क्या गाइडलाइन थे। मैंने तो प्रयास किया वहां के उपायुक्त से मिलकर बात करने का, बोला कार्मिक विभाग के ही इस प्रकार के गाइडलाइन आए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ईडब्ल्यूएस को अध्यक्ष महोदय उनको मिल गया जिनकी संख्या 2% भी नहीं है दुमका में, उनको 10% दे दिया, इनके कारण मिल गया उनको। लेकिन जिसकी 50% संख्या है उनको 1% नहीं मिला। ये है कहानी। और ऐसे राज्य के सभी जिलों का यही हाल है। और ये सबसे छोटी इकाई की बहाली का मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। आप उनके दर्द को समझने का प्रयास करें, यह सदन, यह सरकार। और सरकार केवल वहां भेज देने से नहीं होगा। मेरा पूरा विनती होगा सरकार से, आग्रह होगा कि सरकार को इस लड़ाई के लिए कमर कसना होगा। अगर सरकार ने पहले गठबंधन के दलों ने कहा है कि ओबीसी को 27% देंगे, तो एक लड़ाई, एक मुहिम चलाइए भारत सरकार के विरुद्ध। आप नेतृत्व कीजिए। हमें लगता है कि सारे विधायक आपके साथ खड़े होंगे और इस ओबीसी को हक और अधिकार मिलेगा, वरना नहीं मिलने को है। ये खाली बहाना करते रहेंगे। इन लोगों को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं दूसरी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूं। अध्यक्ष महोदय इसका निदान एक ही है। जिस राहुल जी की अभी मेरे नेता की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने तो पूरे देश में एक अभियान छेड़ा है जाति जनगणना का, और उनके दबाव में भारत सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की है। कराएगा क्या ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन जाति जनगणना यदि हुआ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जाति जनगणना के बाद कॉलर पकड़ के ओबीसी के लोग अपने हक और अधिकार को लेगा। किसी की भी सरकार रहेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन जाति जनगणना आवश्यक है, सरकार इसे गौर करे। अध्यक्ष महोदय मैं उससे आगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। वो महत्वपूर्ण विषय ये है अध्यक्ष महोदय, वो कुछ 2-3 निर्णय है सरकार के, 2-3 संकल्प है सरकार के। जो निर्णय और संकल्प ये दर्शाता है झारखंड में कि आबुआ राज आबुआ दिशा की सरकार है। लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि सरकार की मनसा अच्छी, सरकार कुछ करना अच्छा चाहता है, लेकिन लाल फीताशाही के कारण वो यूं ही लंबित पड़ा हुआ है। उसको पूर्ण रूप नहीं दे पा रहा है, मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए। और कई कारण, उसके प्रचार प्रसार न होने के कारण कई कारण है। उसमें एक कारण अफसरशाही भी है। तो वो उन निर्णयों की मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूं ताकि सरकार के ध्यान में दे सकूं और सरकार उसमें अपने कदम को आगे तेजी से बढ़ा सके। वो निर्णय है, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि, और आपके विधानसभा में भी आया था कि 75%
इन्होंने अनिवार्य किया था अनुबंध कर्मियों की नौकरियों में, आज हाई कोर्ट ने उसे लंबित कर दिया। मेरा इतना ही आग्रह होगा कि अगर हाई कोर्ट ने उन्हें लंबित किया है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अब तक सरकार उस दिशा में गई नहीं है। क्यों हाई कोर्ट उसे रोका, किस लिए रोका, उसके थोड़ी सी हमें लगता है कि जिज्ञासा सरकार को अपनी दिखानी चाहिए और उस दिशा में सरकार को बढ़ना चाहिए। दूसरी चर्चा मैं करना चाहता हूं, अभी आउटसोर्स, जिस आउटसोर्स के लिए इन्होंने नियमावली हाल के दिनों में बनाया अध्यक्ष महोदय, उसकी कॉपी है मेरे पास, जिस आउटसोर्स में कई अच्छे अच्छे प्रावधान सरकार ने की है, कि 100% झारखंड का होगा, लेकिन भर्ती के बारे में कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया, जिस कारण से आज भी आउटसोर्स की भर्ती में लाखों रुपए की वसूली होती है, नौजवानों का शोषण होता है। सरकार को इसके भी प्रावधान इस नियमावली में संकल्प में करना चाहिए था।